सभी को राम राम। तो चलिए हमारी आज की हम श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राम दरबार को अपने छवि में लेकर आते हैं, दर्शन करते हैं मानसिक भक्ति करते हुए। अपने नेत्रों को बंद करके अपने मन में राम दरबार की छवि के दर्शन करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए। माता सीता उनके साथ आशीर्वाद देते हुए विराजी हुई है सिंहासन पर, तथा लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े खड़े हैं। और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। और हम प्रभु को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए प्रभु से विनती करते हैं कि हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें एवं आशीर्वाद दे के हम सफलतापूर्वक हमारी श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हमने देखा काकाभूषुंडी जी और गरुड़ जी का जो संवाद चल रहा है, कॉन्वर्जेशन चल रही है कि प्रभु के बारे में डिस्कशन चल रहा है। चलते चलते जैसे पार्वती जी को भी डाउट आया था कि काक का शरीर क्यों मिला है, मतलब कौवे का शरीर क्यों मिला है उन्हें, काकाभूषुंडी जी को। और गरुड़ जी ने भी यही सवाल उनसे पूछा कि किस तरह से आपने ये काक का शरीर पाया है। मतलब इतने ज्ञानी है जिनसे खुद महादेव श्री राम कथा सुन के आ रहे हैं और सभी कथा सुन रहे हैं, हर जगह वो श्री राम कथा का बखान करते हैं। तो इतने ज्ञानी है, तो फिर ये काक का शरीर क्यों, ऐसे कैसे आपको ये मिला करके पूछ रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि फिर एक एक जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड देखे उन्होंने, प्रभु की लीलाओं के बारे में बताया और कहा कि थोड़ा सा उन्हें अभिमान हो गया था जिसे प्रभु दूर करना चाह रहे थे। और कैसे अभिमान दूर किया, जैसे वो उड़ रहे थे, प्रभु के हाथ मतलब बाल लीला जब कर रहे थे श्री राम जी, जहां भी जा रहे थे, ब्रह्मांड तक भी जा रहे थे, तो काकाभूषुंडी जी के पीछे वो देख रहे थे कि प्रभु के हाथ सिर्फ 2 उंगली की दूरी पर ही है, मतलब बिल्कुल कम गैप है कि बस पकड़ ही लेंगे। और फिर वो उनके जैसे ही प्रभु हंसे, वो उनके मुख में गए जहाँ उन्होंने बहुत सारे ब्रह्मांड देखे, बहुत सारी दुनिया अलग अलग देखी, लोग अलग अलग देखे, लेकिन प्रभु श्री राम सेम थे। और फिर बिल्कुल वो डर गए, जैसे ही प्रभु हंसे वो बाहर आ गए। और फिर थोड़ा इतना सब देखने के बाद वो बेहोश हो गए। प्रभु ने हाथ रख के उन्हें ठीक किया और कहा कि जो चाहिए वो वर मांग लो, तो सब जो चाहोगे वो दे दूंगा, ज्ञान विज्ञान हर चीज। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, सभी ज्ञानी जो होते हैं वो प्रभु की भक्ति ही मानते हैं और कुछ नहीं। तो उन्होंने भी बस यही मांगा। अब आगे की कथा वो सुना रहे थे कि पिछले जन्मों में क्या था, मतलब क्योंकि उन्हें पिछले जन्म का पूरा याद था, जितने भी उनके जन्म थे काकाभूषुंडी जी को। तो गरुड़ जी को वही सुना रहे हैं कि पिछले जन्मों में वो क्या थे, कैसे थे। तो एक कथा जब वो कह रहे थे, वहां पे भी एक अयोध्या नगरी थी, उसी में वो कह रहे हैं कि एक बार कलयुग उन्होंने देखा, एक कलयुग देखा उन्होंने जहाँ पे मनुष्य का जन्म हुआ था उनका। तो कलयुग के बारे में हमने कल देखा कि क्या ऐसे गुण है जो कलयुग में होते हैं, कलयुग के लोगों में होते हैं, जैसे कि एक दूसरे की बुराई करना, ये सब हमने कल देखा था। और जो वेदों की निंदा करते हैं वो कल्प कल्प भर तक नरकों में पड़े रहते हैं। मतलब दिखावा बहुत हो गया है कलयुग में, इस तरह से वो उस तरह की वो जो देख रहे थे आसपास वो बता रहे थे। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य अब नहीं रहा। कलयुग में सब लोग वर्ण संस्कार और मर्यादा से च्युत हो गए, मतलब मर्यादा नहीं रही है। वे पाप करते हैं और दुख उनके उस पाप के फल स्वरूप, पाप करेंगे तो क्या मिलेगा, फल स्वरूप क्या मिलता है, दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। मतलब क्योंकि पाप कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस तरह से बहुत विस्तार में उन्होंने बताया कि कलयुग कैसा है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। ये देखिए, गुण में दोष लगाने वाले मतलब दूसरों की अच्छी चीज भी होगी तो उसको बुरा करके तो बताएंगे कि ये गलती है, ये दोष है, लेकिन गुणी वैसे एज सच कोई है नहीं। मनुष्य रोगों से पीड़ित है,
सुख कहीं नहीं है, मतलब भोग कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा-सा तो जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत, यानी कि मतलब प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। छोटी-सी ज़िंदगी है, फिर भी ऐसे अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं जैसे हमेशा जीवित ही रहने वाले हैं। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। मतलब बुरा बोलना एक-दूसरे को, कड़वे वचन बोलना, जलन करना लोगों से कि उसका अच्छा हो रहा है, उसने घर ले लिया, इसने गाड़ी ले ली, उसके बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं, वो फ़ॉरेन चला गया है, एक्सेट्रा। तो जलन बहुत हो गई है, कड़वे वचन बोलते हैं, लालच, मतलब कहते हैं ना, वैसे तो लालच बुरी बला है, लेकिन कलयुग में लालच बहुत भरपूर, ये सब चीज़ें हो रही है और इसीलिए सब, मतलब जो चीज़ चाहिए वो सबको नहीं मिल रही है, सभी दुखी हैं। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाला है जगत में, वे ही फैले हुए हैं। मतलब किसी की अगर बुराई कर दो तो वो सब उससे खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर किसी की बुराई वो आपके सामने कर रहा है तो आपकी बुराई भी किसी के सामने अवश्य ही करेगा। तो वही कह रहे हैं काकाभूषुंडी जी की, जगत में सभी निंदा करने वाले फैले, किंतु किंतु इतनी सारी बुरी चीज़ें उन्होंने बता दी, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कैसे? मतलब हमने देखा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सब में एक-एक जैसे तपस्या करनी है, यज्ञ करना है, पूजा पाठ करना है, तब कहीं जाके भगवान मिलते हैं, तब कहीं जाके इस भवबंधन से हम पार होते हैं, मोक्ष मिलता है। लेकिन कलयुग में ये देखिए, सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति मतलब उतनी तपस्या और का जो फल है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से ही पा जाते हैं। ईज़ीएस्ट मेथड है कलयुग में कि सिर्फ़ प्रभु नाम ही लेना है। कोई ना तपस्या है, ना यज्ञ है, ना बहुत कोई पूजा-पाठ है, सिर्फ़ प्रभु नाम ही लेना है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे कलयुग की। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही इस भवसागर से तर जाता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा यह है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। ये एक और चीज़ है। मानसिक मतलब मन में हम कुछ सोचते हैं तो मन में पुण्य हमें मिलता है, लेकिन पाप हमें नहीं व्यापता, मतलब पाप नहीं लगता है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। तो प्रभु श्री राम के गुणों के समूह को गा कर हमें भवबंधन से बिना ही ज़्यादा परिश्रम किए पार लग सकते हैं। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। दान कलयुग में महान माना गया, मतलब बहुत बड़ा है अगर हम दान देते हैं। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है, मतलब दान आप कैसा भी दीजिए कल्याण ही होगा कलयुग में। तो कलयुग में दान की महत्वता है। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। बहुत वर्षों तक, मतलब ये सब जो अभी कह रहे थे ना कलयुग के बारे में, ये इससे बहुत बहुत सालों तक वो वहाँ पे रहे। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। विदेश मतलब आउट ऑफ स्टेशन, बेसिकली नॉट आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेशन। मैं दीन मलिन मतलब उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। फिर वहाँ भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण मिले उन्हें जो सदा शिव जी की पूजा करते थे और वे इन्हें पुत्र की भांति ही मानकर रखते थे। किनको? काकाभूषुंड जी को, उज्जैन में। और उन्होंने मुझको शिव जी का मंत्र दिया, काकाभूषुंड जी को शिव जी का मंत्र दिया। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया था, मतलब वो जब भी जप करते, अब उनको यही लगता था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ शिव जी का। विष्णु भगवान जी से द्रोह करता था, क्योंकि शिव जी के भक्त थे, ये विष्णु भगवान से द्रोह करते थे। और इनके गुरुजी को दुख होता था इस बात को लेके कि इस तरह से आपको नहीं समझना चाहिए। शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो, मतलब
अब हम श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट हो रही है, तो हम जानते हैं कि शिव जी की भक्ति श्री राम जी की भक्ति के बिना पूरी नहीं होगी और श्री राम जी की भक्ति भी शिव जी की भक्ति के बिना पूरी नहीं होगी। तो यदि कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है और श्री राम जी की मतलब उनको पसंद नहीं कर रहा है या फिर थोड़ा-सा द्रोह कर रहा है, तो नहीं चलेगा। मानना मानना तो हमें शिव जी की भक्ति करने वाले को, प्रभु श्री राम को भी मानना है। तो वही समझा रहे थे, पर वो नहीं माने। अब क्या हो गया, गुरुजी जो थे, गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, क्योंकि ये शिव जी को भज रहे थे। कह दिया शिव जी कि शिव जी जो है श्री राम जी के सेवक है, हरि के सेवक हैं। यह सुनकर तो मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मतलब ये देखिए कितनी प्यारी बात है, दूध पिलाने से सांप। यदि कोई आप उसे पाल पोस रहे हैं और अगर फिर वो धोखा दे देता है, तो फिर क्या मतलब हुआ उसका, दूध पिलाने वाला सांप जो कि आपको ही आके ढसने वाला है। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता था। तो अब इस तरह की बात सुन ली तो गुरुजी से वो द्रोह करने लगा कि अरे ये कैसे गुरुजी है, ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया है। बहुत सारी चीज अब उनके मन में, दुष्ट दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही अच्छा है। तो जो दुष्ट, क्योंकि अब ये गुरुजी की निंदा करें, गुरुजी की निंदा तो कौन करते हैं, प्रभु कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। गुरु साधु संत इन लोगों की निंदा, ब्राह्मणों की, इन सब की निंदा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत बहुत सारी स्टोरी सुनी है। जो रावण था वो भी, उसका जन्म भी इसी कारण हुआ था कि अपमान कर दिया था, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों ही है। तो फिर कह रहे हैं कि जो दुष्ट होते हैं उनसे ना कलह अच्छा है ना प्रेम ही अच्छा है। प्रेम भी करोगे तो भी वो आपको आके ढसेंगे, कलह करोगे तो झगड़ा ही करेंगे। तो दुष्ट लोगों से दोनों ही अच्छा नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जाप जप कर रहा था। काकभूषुंड जी जो मंत्र दिए थे वो जाप कर रहे थे। गुरुजी वहां आए, परंतु अभिमान के कारण इन्होंने उठ के गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। हालांकि गुरुजी दयालु थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, किंतु ये अपमान बहुत बड़ा पाप है। गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है जो शिवजी को सहन नहीं हुआ। शिवजी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु है, पर तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए, अर्थात दंड तो मिलेगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। नरक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, गरुड़ पुराण में इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। तो रौरव नरक में करोड़ों युगों तक पड़े रहते हैं। फिर वहां से वे तिर्यक यानी पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते। 10,000 जन्म, एक ही जन्म इतना भारी पड़ रहा है हमें यहाँ पे। 10,000 जन्म तक भारी भारी दुख पाते हैं। और फिर कहा कि तू सर्प हो जा, सांप बन जा, ऐसा श्राप मिल गया। जैसे श्राप मिला, शिवजी का श्राप मिला, गुरुजी ने हाहाकार किया कि प्रभु, मतलब शिवजी से हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि, हाथ जोड़कर कहा कि आपको मैं भजता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे श्री शंकर जी, मैं आपको भजता हूँ। और सारे रूपों का नाम लिया, सारे मंत्र लिए उस गुरु जी ने। शिव जी के यहाँ पूरा वर्णन दिया गया है हमारी श्री रामचरितमानस में। और कहा हे प्रभु प्रसन्न होइए, हे प्रभु प्रसन्न होइए। और फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और होने के बाद कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। तो उन्होंने कहा पहले तो अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु। और फिर अनुग्रह किया कि ऐसा कुछ कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। श्राप तो जो दे चुके हैं उसको वापस तो नहीं ले सकते, रिवर्ट नहीं हो सकता है श्राप, बट कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे इसका कल्याण हो सके। फिर आकाशवाणी हुई एवं अस्तु। और कहा, आकाशवाणी क्या हुई कि इस पर मैं विशेष कृपा करूंगा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। यह
1000 जन्म अवश्य, जितने जन्मों का उन्होंने वर्णन किया है 1000 जन्म तो ये अवश्य ही पाएगा, 1000 जन्म लेगा ही लेगा, वो तो मिट नहीं सकता। परंतु जन्म में और मरने में जो दुस्साह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। तो मतलब जैसे बर्थ होता है, कैसे 9 मंथ्स, 9 महीने जब बच्चा पेट में रहता है माँ के, तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, इतनी सी जगह में रहना, मतलब वो जगह भी सही नहीं होती, मूल मूल बोलते हैं ना, तो वहाँ पे रहते हैं बच्चे वूम्ब में, तो बहुत दुख होता है, इतना आसान नहीं है जन्म लेना, और फिर जन्म लेना, बाहर आना भी बहुत ही दुखदाई होता है। वैसे ही कहते हैं मरना भी बहुत दुखदाई होता है, जब आदमी मरता है मनुष्य तो बहुत दुख होता है, किंतु इसे वो सब न व्यापेगा, वो दुख जो होगा जीने मरने का वो इसे नहीं व्यापेगा, और ज्ञान नहीं मिटेगा। जैसे हम न जाने कितने जन्मों से आ रहे हैं, न जाने कोई जन्म में हमारे पास कोई ज्ञान था, शायद वेदों का था, शायद कभी हम इंजीनियर डॉक्टर भी रहे होंगे, बट हमें अभी कुछ याद नहीं है इस जन्म में, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, मतलब सेम टू सेम चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। जैसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है अकाउंट्स में, वैसे ज्ञान अब याद नहीं रहता है हमें बेसिकली कि हाँ, वो भी चीज़ हमने सीखी थी हमें पिछले जन्म में, कोई जन्म में, तो हमें याद नहीं रहता है, किंतु इन्हें वरदान ये दिया कि ज्ञान नहीं मिटेगा और यह मेरा वचन सत्य रहेगा, और उसे कहा कि अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। और गुरुजी ने फिर तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे, कहीं भी जा सकोगे तुम। शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर उनके चरणों में गिर गए, और फिर वो अपने घर गए। अब श्राप तो ये मिला है कि क्या बनेंगे, ये जो मतलब जो मनुष्य है, काकाभूषुंडी जो मनुष्य के जन्म में है, सर्प बने। अब वो क्या हुए, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, अब सर्प बन गए वो। तिर्यक योनि यानी कि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां मतलब उस शरीर में, जिस किसी भी शरीर में रहिए, उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। अब श्री राम जी का भजन जारी रखता, परंतु जो गुरु जी का अपमान हुआ, वो दुख उन्हें हमेशा बना ही रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। अब जैसे 1000 जन्म हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट शरीर पाए उन्होंने, कहते हैं ना आत्मा एक होती है, शरीर अलग अलग होते हैं, तो वैसे इनकी आत्मा तो यही थी काकभूषण जी की, लेकिन शरीर अलग अलग जन्म लिया उन्होंने। अब लास्ट जन्म, अंतिम शरीर, अंतिम जो शरीर पाया उन्होंने, वो था ब्राह्मण का, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलता है ब्राह्मण शरीर। अब बाल काल में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था, वहां भी प्रभु श्री राम के लीलाएं ही कहते थे। श्री राम जी के चरणों में बहुत बहुत ही बहुत ही प्रीति थी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे, मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में ही लव लग गई। मतलब पढ़ना लिख का ही मन नहीं लगता है, सिर्फ श्री राम जी के नाम में ही इनका मन लगता है। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। फिर भजन करने के लिए मैं वन को चला गया, वहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर नवाता, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता और वे सुनाकर बड़े हर्षित हो जाते। अर्थात मैं जहां जाता वहीं, मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था, क्योंकि उन्हें वो वरदान था ना, जैसे चाहे जब चाहे जा सकते हैं। तो अब इतना श्री राम जी के नाम में, इन चरणों में इनका मन लग गया कि तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई। कौन सी, पुत्र मतलब औलाद की, धन की, पैसे की, और मान की, मतलब मेरा मान सम्मान हो, ये तीनों वासनाएं चली गई। इतनी प्रगाढ़ उनकी भक्ति थी कि प्रभु के दर्शन हो जाए तो अपना जीवन में सफल मान लो। फिर सुमेरु पर्वत पर शिखर पर बड़ की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे, एक मुनि थे लोमेश मुनि, वहां बैठे थे। ब्रह्म ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ,
निर्गुण और सगुण के बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। जो नए गुरुजी थे लोमश करके वो निर्गुण निर्गुण के बारे में कह रहे हैं और इनके हृदय में वो बात बैठती नहीं काकाभूषण जी। क्यों? क्योंकि ये तो सगुन को मानते, मतलब जो साक्षात दिखते हैं उन्हें मानते हैं, जो नहीं दिखते वो उन्हें नहीं मानते, क्योंकि ये तो श्री राम जी की प्रगाढ़ भक्ति में है, तो ये तो सगुन ही समझते हैं। मेरा मन राम भक्ति रूपी निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं उठा। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुन ब्रह्म की उपासना कहिए। तो अब मुझे सगुन भगवान के बारे में भी बताइए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, मतलब बिल्कुल रम गया हूँ मैं उसी में, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं और देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। वो उनकी बात नहीं सुन रहे, गुरु जी की अपनी हट लगाए बैठे काकाभूषण जी की, मेरी बात भी कहिए, क्योंकि भक्ति में बिल्कुल वो तड़प रहे हैं कि श्री राम जी के बारे में और सुनूं, सगुण भक्ति के बारे में और सुनूं। ऐसे ही मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। गुरु जी को, जो लोमश गुरु जी थे, उनको गुस्सा आ गया। अब इन्हें क्या लगा, माया के वश रहने वाले परिचिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? गुस्सा आ गया ना, उनको गुस्सा आ गया, तो ये थोड़ी ना भगवान हो सकते, ऐसा मन इनके मन में ऐसा आ गया। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलीखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? चुगलीखोरी, यहाँ का वहाँ का यहाँ बोलना, जो आजकल लोग झुंड के झुंड लोग बहुत करते हैं, इसके समान कोई पाप नहीं है, इसीलिए हमें नहीं करना है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? दया सबसे बड़ा धर्म है, ये बहुत बड़ा धर्म है। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। मुनि कुछ भी सुनाते थे, ध्यान नहीं रहता था उनका, बस अपने मन में वो चलता ही रहता था, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो गुरुजी ने क्या कहा, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, मतलब भारी हट है कि मैं ही सही हूँ, बिल्कुल समझने के लिए राजी नहीं है, मैं ही सही हूँ बोलते जाता है। तो शीघ्र चांडाल पक्षी हो जा, चांडाल पक्षी यानी कौवा हो जा करके श्राप दे दिया उन्होंने। और मैंने आनंद के साथ मुनि का शाप सिर पर चढ़ाकर, न कुछ भय था न दीनता ही हुई, मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। अब कौवे बन गए हैं श्राप से, लेकिन कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति तो प्रगाढ़ है। और फिर वो उड़ गए और कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। श्राप तो दे दिया मुनि ने, लेकिन अब बाद में उन्हें फिर थोड़ा सा बुरा लगा, दुख हुआ, और फिर से उन्होंने बुला लिया। उन्होंने बाल रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया, मतलब जो ध्यान की विधि होती है बाल रूप की, वो ध्यान, जिसे मानसिक भक्ति हम तो थोड़ा बहुत करते हैं, ये तो गुरुजी हैं, मानसिक भक्ति कैसे ध्यान करते हैं वो बतलाया। और उन्हें बहुत अच्छा लगा, वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ कैसे करना है। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह चरित्र विस्तार के साथ कहा है। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो श्री राम कथा हमें सिर्फ उन्हें ही सुनानी चाहिए जिनके मन में प्रभु श्री राम की भक्ति होती है। मतलब ये जो अभी हमने सुनी है, अगर प्रभु की भक्ति हो तभी उन्हें सुनानी चाहिए, नहीं तो नहीं सुनानी चाहिए। कि अब, और फिर आशीर्वाद दिया मुनि ने कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। और क्या, भक्ति मिल गई, भक्ति का वरदान मिल गया इन्हें। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी, मतलब 4 कोस दूर तक कोई माया मोह नहीं व्यापेगी, कुछ भी आसपास नहीं बटेगा। जैसे नेगेटिविटी हम बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, तो माया मोह की नेगेटिविटी 4 कोस दूर तक आपको
मतलब वहाँ नहीं व्यापेगी, कोई भी आश्रम में आप जहाँ भी रहेंगे। और फिर इस तरह से कहीं श्री राम जी के रहस्य प्रकट हुए। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। मतलब बहुत आसानी से प्रभु की कृपा होके वो पूर्ण हो जाएगी। और आकाशवाणी हुई अब मुनि के आशीर्वाद सुनकर कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी हो गई। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। मतलब बहुत टाइम बीत गया इस तरह से, इसी शरीर में, इसी पर्वत पर। वो उस आकाशवाणी के बाद की बात कह रहे हैं। अब मैं यहाँ सदैवी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करता हूँ और सभी पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। देखिए पक्षी भी सुन रहे हैं, ये जो काकाभूषुंडी जी जिनको सुना रहे हैं ये सारे पक्षी हैं वहाँ पे, श्री राम जी की कथा वो भी सुन रहे हैं। और आज के मनुष्य हैं जो इतने मतलब बिजी है समझ लीजिए, या नहीं भी हो, कथा भी सुनने के लिए कोई जल्दी से तैयार नहीं है। तो जब पक्षी सुन सकते हैं तब तो हमने तो मनुष्य का जन्म लिया है, इतना तो हम कर ही सकते कि कुछ देर के लिए प्रभु का नाम ले ले, उनका चरित्र सुन ले। तो यहाँ बस वही कह रहे हैं कि मैं गुणगान गाता और पक्षी उसे सुनते। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। और आहा, राम भक्ति बड़ी भारी महिमा है, ऐसे ही नहीं मिलेगी, बहुत महिमा है इसकी। मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है क्योंकि इन्हें तो अब ऑप्शन है ना, कोई भी आप शरीर धारण कर सकते हैं। और जैसे इतने हजारों वर्ष इतने जन्म लिए उन्होंने और इतनी इजीली, मतलब जन्म मरण में क्योंकि वरदान मिल गया था कि कोई दुख नहीं होगा, इजीली जैसे कपड़े चेंज करते हैं ना, वैसे ही बस हर जन्म में थाउजेंड्स ऑफ जन्म में अलग अलग योनि में जन्म लेते ही रहे। तो कह रहे थे कि इतना आसान हो गया था सब कुछ। आहा, काक शरीर इसीलिए मुझे प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह दूर हुए। तो जिस शरीर में प्रभु के दर्शन हो जाए वही शरीर सर्वश्रेष्ठ है, भले ही वो कव्वे का शरीर क्यों ना हो। अब शिव जी कह रहे हैं, हे भवानी, भुशुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में सब संदेह, अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। मतलब सब कुछ क्लैरिफाई हो गया है, जो भी डाउट था प्रभु को लेके। अब अब कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, मुझे थोड़ा सा समझा कर कहिए कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। अब थोड़ा सा श्री रामचरितमानस में हमें ज्ञान और भक्ति में डिफरेंसेस, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है ज्ञान और भक्ति में, परंतु वो हमें थोड़े से यहाँ पे बताए गए हैं। राम नाम भी हमें थोड़ा सा और लेना है और श्री राम चरित्र भी थोड़ा बहुत समझना है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।